ये वीडियो खासकर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, आपने देसी चिकन्स तो खाया ही होगा, लेकिन अगर आपको देसी चिकन्स के ब्रीड के बारे अगर नॉलेज होगा तभी आप प्योर देसी खा रहे हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो समझिए कि आप प्योर देसी के दाम पर सोनाली खा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्योर देसी के दाम पे आप सोनाली खा रहे हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको जानना है इसका रीज़न क्या है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोनाली और देसी चिकन्स में डिफरेंस क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सोनाली के बारे में। कुछ साल पहले सोनाली जो ब्रीड है इसका नामो निशान नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रीड आखिर आया कहाँ से। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये ब्रीड बांग्लादेश से आया है। जी हाँ, बांग्लादेश। इस ब्रीड को सबसे पहले बांग्लादेश में शुरू किया गया था। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रीड आखिर बना कैसे। तो मैं बता दूं कि ये जो ब्रीड है, सोनाली जो ब्रीड है, ये ब्रीड है RIR रोड आइलैंड रेड का जो मुर्गा होता है उसका, और इजिप्ट में एक मुर्गी पाई जाती है फयोमी नाम की, उस मुर्गी का ये क्रॉस है। जो सोनाली जो बर्ड है ये दोनों का क्रॉस बर्ड है, क्रॉस ब्रीड है बोल सकते हो आप। ये जो ब्रीड है सोनाली, ये 3 महीने में पूरा रेडी हो जाता है। इंडिया में जैसे मीट पर्पस के लिए बॉयलर का फार्मिंग किया जाता है, उसी तरह से बांग्लादेश में मीट पर्पस और अंडे पर्पस के लिए सोनाली का फार्मिंग किया जाता है। बहुत बड़े स्तर में किया जाता है वहाँ पे। इसीलिए उनका जो चिक्स आता है इंडिया में आने के बाद उनका चिक्स का जो रेट है वो बहुत लो हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसी कारण सोनाली का जो चिक्स का जो रेट है वो बहुत कम होता है। अब हम बात करने वाले हैं प्योर देसी मुर्गी के बारे में। जी हाँ, प्योर देसी जो गाँवों में पाला जाता है, और इसे इंग्लिश में हम कंट्री चिकन ब्रीड भी बोलते हैं। प्योर देसी ब्रीड में बहुत सारे ब्रीड आ जाते हैं, क्योंकि इन सारी ब्रीड्स का जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है। जैसे असील हो गया, नेकेड नेक हो गया, फिर झारसीम हो गया जो कि झारखंड का ओरिजिन है। दोस्तों, प्योर देसी अंडे कम देती है सोनाली के मुकाबले। वो आपको 10 से 15 अंडे देगी, उसके बाद कुड़ुक में बैठ जाएगी। लेकिन सोनाली जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडे देती है, क्योंकि वो RIR की क्रॉस ब्रीड है, इसीलिए उसका जो अंडे का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है देसी के मुकाबले। एक प्योर देसी चिकन ब्रीड को तैयार होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अगर वही हम सोनाली का अगर देखें तो वो 3 महीने में तैयार हो जाता है। माल जल्दी तैयार होने की वजह से आज फार्मर्स जो है वो सोनाली का ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं। और सोनाली का फार्मिंग करने का कारण और भी है कि सोनाली का जो चिक्स आता है उसका रेट भी लो होता है, कम होता है। और रीज़न ये भी है कि जो सोनाली ब्रीड है वो बहुत जल्दी तैयार होता है कहीं ना कहीं, जिसके कारण उनका जो फीड कॉस्ट है वो उनको कम लगता है, जिस कारण से फार्मर्स आज सोनाली का फार्मिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आज फार्मर्स सोनाली का फार्मिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठती है कि जब माल आपका तैयार हो जा रहा है 3 महीने में, और कहीं ना कहीं फार्मर्स भी डीलर्स को या फिर कटर्स को दे रहे हैं, कम रेट पे ही दे रहे हैं, लेकिन सोनाली को प्योर देसी के दाम पे क्यों बेचा जा रहा है? सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये आती है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्योर देसी के दाम पे सोनाली को क्यों बेचा जा रहा है? मानते हैं कि सोनाली जो है वो कहीं ना कहीं देसी में ही आता है, उसे देसी में ही रखा गया है इंडिया में, बट बांग्लादेश में उसे एज ए बॉयलर देखा जाता है, नॉट प्योर देसी।
लेकिन इंडिया में उसे प्योर देसी के तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। प्योर देसी है नहीं वो, लेकिन ट्रीट किया जा रहा है उसे, और प्योर देसी के दाम पे सोनाली को सेल किया जा रहा है। कस्टमर्स जब देसी लेने जाते हैं तो उन्हें पकड़ा दिया जाता है सोनाली देसी के नाम पर और दाम पर। तो जो सेल कर रहा है उसका मार्जिन आप समझ सकते हो, वो फार्मर से कम रेट पे ही उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप फार्मर को एक देसी का रेट दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो फार्मर को देसी का रेट नहीं दे रहा है, बट मार्केट में वो सेल कर रहा है देसी बोल के और देसी रेट में। दोस्तों ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं मार्केट गया था, तो जो सोनाली सेल कर रहे थे उनके बगल में ही मैं खड़ा था। तो एक कस्टमर आती है और वो रेट पूछती है सेलर से, तो कहीं ना कहीं सेलर जो है वो देसी का रेट बताता है कस्टमर को, और कस्टमर रेट सुन के वो जाने लगती है। तो वो जो सोनाली सेल कर रहा था वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स डायरेक्ट 50 रुपीज़ वो लेस कर देता है। तो उसी समय मेरा दिमाग कहीं ना कहीं मेरा दिमाग घूम गया कि पहले जब हम देसी चिकन्स खरीदते थे तो उसका रेट 5 रुपया भी लो नहीं करते थे। वो जो सेलिंग करते थे प्योर देसी चिकन्स वो 5 रुपया भी लो नहीं करते थे, कम नहीं करते थे, बट आज 50 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग वहाँ पे जो है ना वो घूम गया मेरा दिमाग कि ऐसा क्यों। और फ्रेंड्स आप विश्वास नहीं करोगे, आप सोनाली को आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आखिर सोनाली है या फिर देसी है, प्योर देसी है। तो इसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं लोग उठा रहे हैं। दोस्तों आप देसी और सोनाली में अंतर तुरंत नहीं कर पाओगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे। अगर बहुत डीपली आपको नॉलेज है देसी ब्रीड्स के बारे में, तभी कहीं ना कहीं आप पहचान पाओगे कि जो हमारा चिकन है वो सोनाली है या फिर देसी चिकन है। दोस्तों मुझे भी कन्फ्यूज़न होती है और कहीं ना कहीं मैं भी नहीं पहचान पाता हूँ कभी कभी कि सोनाली है या फिर देसी है। तो बहुत मुश्किल से आपको पहचान में आएगी कि वो सोनाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सोनाली जो ब्रीड है उसको पहचानने का एक तरीका बताता हूँ आपको। उनको पहचानने का तरीका है, उनकी जो आँखें होती है वो डार्क ब्राउन होंगी। आप देसी में देखे होंगे कि उनका जो आँख होता है साइड में येलो, डार्क येलो कलर में सर्कल आएगा प्योर देसी में। वही आप सोनाली का देखोगे तो या तो पूरा डार्क ब्राउन रहेगा, डार्किश ब्लैकिश टाइप से, और अगर येलोइश भी रहेगा तो वो बहुत हल्के राउंड में रहेगा। येलोइश बहुत सारे सोनाली के रहेंगे। आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे मतलब कि सोनाली को आप पहचान नहीं पाओगे कि वो सोनाली है या फिर देसी ब्रीड है। तो कहीं ना कहीं सोनाली में बहुत हल्के येलो जो सर्कल होता है वो बहुत हल्का होता है, डार्क येलो नहीं होता है। बट वही प्योर देसी में अगर देखोगे तो पूरा डार्क येलो रहेगा। तो ये सबसे बड़ा पहचानने का तरीका है। तो दोस्तों मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का मेरा यही था कि आप प्योर देसी के दाम पे आप सोनाली ना खाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट पे आप जाओ और प्योर देसी अगर आप ख़रीदने जाओ तो आप सोनाली ना लेके आओ घर। दोस्तों और एक चीज़ है, अगर आपको सोनाली पहचान में नहीं भी आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंट के साथ आप उस सेलर को अगर बोलोगे कि सोनाली है तो वो खुद ब खुद बता देगा आपको कि हाँ सोनाली है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली आपको पूछना है। ऐसा नहीं हो कि आपको पता नहीं है ब्रीड्स के बारे में। अगर आप कॉन्फिडेंटली आप उस सेलर से पूछोगे कि क्या ये ब्रीड सोनाली है, आप सोनाली बेच रहे हो, तो फिर वो खुद बता देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी तरीका है। आप अगर नहीं भी पहचानते हो तो आप डायरेक्टली सेलर से भी पूछ सकते हो। स्ट्रिक्टली आप अगर कॉन्फिडेंट के साथ पूछोगे तो वो ज़रूर बताएगा। अगर कॉन्फिडेंट के साथ अगर नहीं पूछे तो फिर वो बोल देगा नहीं देसी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।